हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा और साख पढ़ा रही थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुद्रा के जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों को देखा है। एक डायग्राम के थ्रू हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग ज़्यादा औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं या फिर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। आज हम लोग एक और आलेख की बात करेंगे। हमारे बुक में एक और आलेख दिया हुआ है जिसमें कि आप 4 डायग्राम देख पाएंगे। उसमें है कि शहरी परिवारों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए ऋण का प्रतिशत दिया हुआ है। आप उन 4 डायग्राम से देख पाएंगे। अगर हम उन डायग्राम्स को देखें तो हम उसमें से ये पता लगा पाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो निर्धन परिवार हैं वो जो कर्ज लेते हैं उनका तकरीबन 85% जो है वो अनौपचारिक स्रोतों से वो कर्ज लेते हैं। और जो अमीर परिवार हैं ये जो 85% लोग हैं, ये जो 85% लोग हैं ये निर्धन परिवार है। कहाँ के? शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवार हैं। 85% जो अनौपचारिक स्रोतों से क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। और अगर अमीर परिवारों की बात की जाए तो अमीर परिवार जो है वो केवल 10% कर्ज जो है वो अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं और 90% जो है वो कहाँ से लेते हैं? वो औपचारिक स्रोतों से लेते हैं। तो गरीब लोग जो है, शहरी निर्धन लोग जो हैं वो 85% अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेते हैं और अमीर परिवार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेते हैं और 90% कहाँ से लेते हैं? औपचारिक स्रोत जैसे बैंक वगैरह हो गए। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि अमीर परिवार जो है वो औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं और औपचारिक स्रोत जो है वो ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें जो हैं वो कहाँ होती है? अनौपचारिक स्रोतें पूरा करती है। और यहाँ पर जहाँ पर भी अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लिया जाता है इसका साफ मतलब है कि वहाँ क्या है? ब्याज दरें भी जो है वो बहुत ही अधिक होती है। ये हमने उन आलेखों के बारे में पढ़ा। और अभी हम लोग पढ़ेंगे निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। निर्धन जो है वो अपना ऋण ज़्यादातर कहाँ से लेते हैं? अनौपचारिक स्रोतों से निर्धन जो है वो ऋण लेते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इनकी निर्धनों के लिए एक और कर्ज लेने के लिए एक और संगठन की बात की जा रही है। तो वो क्या है? वो है स्वयं सहायता समूह। ये समूह है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता के कारण गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक से हम जो भी कर्ज लेते हैं उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स जो हैं उनके पास सबमिट करना पड़ता है। किस तौर पर? ऋणाधार के तौर पर। अगर हम मान लीजिए कुछ भी हम लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि हमें घर के पेपर या फिर हमें अपने गाड़ी के पेपर या कुछ भी जो अमाउंट हम वहाँ पर लेंगे उस बेसिस पर जो है कि हमें कुछ ऋणाधार कहाँ जमा करना पड़ता है? बैंक के पास जमा करना पड़ता है। और जो है कि ऐसे जो निर्धन लोग होते हैं उनके पास ऐसी ऋणाधार की अनुपलब्धता होती है। मतलब ये ऋणाधार उनके पास उपलब्ध नहीं होते जिस कारण वो क्या करते हैं कि बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। अनौपचारिक ऋणदाता कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, इसलिए बिना ऋणाधार भी ऋण देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। तो ये जो अनौपचारिक स्रोतों से जो निर्धन लोग जो ऋण लेते हैं वहाँ उन्हें फ़ायदे के तौर पर ये नज़र आता है कि चूँकि ये जो गांव के जो साहूकार लोग होते हैं ये लोग क्या होते हैं? एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। यहाँ जो गांव के जो लोग हैं उनको वो पर्सनली जानते हैं। तो वो क्या होता है कि बिना ऋणाधार भी उनको क्या कर देते हैं? ऋण दे देते हैं। और जो है कि एक ऋण को चुकाए बिना भी अगर उन्हें दूसरे ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी उन्हें वो
दे देते हैं। इसलिए भी जो है कि ये जो निर्धन लोग हैं या फिर ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ऋणाधार जमा करने की वैसी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो जिनसे वो ऋण ले रहे होते हैं वो जो है एक दूसरे को पर्सनली जान रहे होते हैं। हाल के वर्षों में गरीबों को उधार देने के नए तरीके अपनाए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। तो अब जो है गांव में एक नया तरीका अपनाया गया है, जो कि क्या होता है, गांव में जो गरीब लोग हैं और जो विशेषकर जो महिलाएं हैं, उनको वो क्या करती है, छोटे छोटे ग्रुप बना लेती है, 20 मेंबर 50 मेंबर ऐसे करके कुछ ग्रुप्स बना लेती है, और फिर जो वो मंथली जो बचत करती है, उनके पास जो पैसा बचता है वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो सब एक जगह जमा करते हैं। उससे क्या होता है कि वो उन पूंजी से जो है कुछ एक पूंजी बन पाते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को हेल्प कर पाते हैं या फिर ऋण दे पाते हैं। समूह के सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं और सदस्यों को कर्ज देते हैं। यहाँ ब्याज दर भी कम होता है। तो ये जो 25-30 लोगों का जो ये समूह रहता है, वो क्या करते हैं, नियमित रूप से मतलब हर मंथ जो है वो कुछ ना कुछ पैसा वो जमा करते हैं। और इससे क्या होता है, जब सबका पैसा जमा हो जाता है तो क्या होता है कि इससे एक दूसरे को कर्ज देने में क्या होती है, सहूलियत होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्याज दर भी जो होता है वो कम होता है। जो रेट जो गांव में जो साहूकार, जो जमींदार या गांव में जो अमीर लोग होते हैं, वो लोग जो चार्ज करते हैं, उनसे यहाँ पर ये जो ब्याज दर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। समूह नियमित रूप से बचत कर बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, जो सदस्यों के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करता है। ये क्या बता रहा है कि अगर समूह जो है नियमित रूप से बचत करती है, तो वो बचत करते करते उनके पास एक अच्छी अमाउंट में बचत हो जाती है, तो फिर वो उस बेसिस पर जो है जा करके बैंक से क्या करती है, ऋण ले पाती है। तो बैंक जो है वो ऋण जो है वो किसको प्रोवाइड करती है, वो उन मेंबर्स को नहीं प्रोवाइड करती। वो किसको प्रोवाइड करती है, वो जो ग्रुप का जो नाम होता है, वो जो स्वयं सहायता समूह होती है, वो जो ग्रुप होता है, उसके नाम से जो है लोन या फिर जो ऋण है वो दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो लौटाने की भी जिम्मेदारी वो पूरे ग्रुप की ही होती है। तो ये जो ऋण लेते हैं, इसका उपयोग वो लोग कहाँ पर कर पाते हैं, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए। मतलब इन ऋण से जो है वो सारे मेंबर्स जो हैं अपने खुद के पैसे कमाने के लिए, कुछ रोजगार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, बीज खाद आदि खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। तो ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये अपने सदस्यों को जो छोटे छोटे ऋण देती है वो किस काम आता है। जैसे किसी की अगर ज़मीन गिरवी पड़ी हुई है तो वो छुड़ा सकता है, तो फिर क्या होगा, वो अगर ज़मीन अपनी छुड़वा लेगा तो फिर वहाँ पर वो खेती कर पाएगा, कुछ इनकम वो अपना क्या करते हैं निकाल पाएगा, अगर वो अपनी ज़मीन छुड़वा पाएगा। साथ ही साथ बीज खाद खरीदने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, या फिर कोई मशीन वगैरह खरीदना चाहते हैं काम करने के लिए, या फिर पशु इत्यादि वगैरह खरीदने के लिए क्या करते हैं, ये ऋण दिए जाते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उनका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ऋण लौटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, समूह की। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये जो समूह है, तो ये जो अपने मेंबर्स को जो लोन देगा, तो वो लोन वो किस लिए दे रहा है, उसकी वो कितना अमाउंट दे रहा है, साथ ही साथ कितना वो ब्याज दर ले रहा है, और वो कब लौटाना होगा, इन सब का डिसीज़न कौन लेता है, वो डिसीज़न ये जो समूह होता है, ये जो सारे मेंबर्स होते हैं, ये सारे मिल करके ही लेते हैं। और जो है कि ऋण लौटाने की
की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, वो समूह की होती है। मतलब जिस तरीके से बैंकों से ऋण जो है वो समूह के नाम पर ही दिया जाता है, तो लौटाने की भी जिम्मेदारी होती है वो पूरे समूह की ही होती है। अगर मान लेते हैं किसी ने लोन ले लिया है और वो जो है उसको लौटा नहीं रहा है, तो फिर ये बाकी सारे मेंबर्स भी जो मिल करके किसी तरह का डिसीजन ले करके उससे वो लोन रीपे करवाते हैं। इसके अतिरिक्त समूह, इसके अतिरिक्त इन कामों के अतिरिक्त जो है ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करती है। ये समूह क्या करती है, जो गांव में जो गरीब लोग हैं उन सबको संगठित करती है, एक साथ लाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाती है ताकि महिलाएं जो है अपना कुछ अर्न कर सके, अपने पैसे खुद कमा सके। साथ ही लोगों को आम मंच प्रदान करती है। जब ऐसे कुछ लोग मिलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ये इस तरीके का एक मंच उन्हें मिलता है अपनी बात रखने का, अपनी बात बताने का, जहाँ पर वो तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, इन सब के बारे में आपस में क्या कर पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं। या फिर और भी जो भी परेशानियों का वो लोग सामना करते हैं, कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में भी वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अपनी परेशानियों को क्या करते हैं, हल कर पाते हैं। इसीलिए ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये जो है ये ना सिर्फ लोगों को या फिर इन निर्धनों को सिर्फ रोजगार दिलाने में या फिर कुछ पैसे कमाने में हेल्प करने के लिए जो ऋण देती है, उसके साथ ही साथ ये क्या करती है, एक दूसरे को साथ लाती है और अपना जो भी प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार का कोई सामाजिक विषय है, उन सब पर डिस्कशन करने के लिए एक साथ लाती है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरे को साथ देती है। इसी का एक उदाहरण हम देख पाएंगे बांग्लादेश का जो एक ग्रामीण बैंक है, जिसके बारे में आप देख पाएंगे अपने बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से वो बैंक एकदम से पहले बहुत ही छोटा सा हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें जो है सदस्य बढ़ते गए और अभी वो बैंक जो है महिलाओं को बहुत ही स्वावलंबी बना चुका है। वो ये एग्जाम्पल सेट कर चुका है कि महिलाएं जो है वो लोन ले भी रही है, साथ ही साथ वो लोन जो है समय पर रीपे तो कर ही पा रही है, लेकिन अपना भी कुछ इनकम वो जनरेट कर पा रही है। आशा है कि आज का क्लास आप लोग समझ पाए होंगे। अब मिलते हैं कल हम लोग इसके आगे के क्लास में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।